प्रेज या प्रेजेज, एडजेक्टिव प्रेज, एडवर्ब प्रेज, नाउन प्रेज, प्रपोजिशनल प्रेज, ये होते क्या है? प्रेजेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सब्जेक्ट एंड वर्ब के बगैर यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ऑन द टेबल या इन द मॉर्निंग। अब एडजेक्टिव प्रेज है क्या? इसको वन बाय वन रीड करेंगे, वन बाय वन समझेंगे। एडजेक्टिव प्रेज हो, एडवर्ब प्रेज हो, नाउन प्रेज हो, ये सब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये एडजेक्टिव से ही बनता है एडजेक्टिव प्रेज। अब इस सेंटेंस में इट वाज अ हॉरिबल नाइट, यहाँ पे नाइट क्या है? नाइट नाउन है, जो नाउन को मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, वो क्या है? वो एडजेक्टिव है। अब इसी हॉरिबल एक वर्ड एडजेक्टिव है, इसी को हम एडजेक्टिव प्रेज में चेंज करेंगे। इट वाज अ हॉरिबल नाइट, अब इसको अगर हम चेंज कर दिए, ओरेबल को एडजेक्टिव प्रेज में चेंज कर दिए, इट वाज अ नाइट ऑफ ऑरर, या पे ऑरर ऑफ ऑरर, ये एडजेक्टिव प्रेज हो गया। इसी तरह जो एडवर्ब प्रेज है, एडवर्ब प्रेज को भी हम इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। अब अली रन क्विकली, या पे क्विकली एक एडवर्ब है। एडवर्ब जो एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करे। अब यहाँ पे रन, रन क्या है? वर्ब है। जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो क्या है? वो एडवर्ब है। इसी क्विकली को अगर हम एडवर्ब फ्रेज में चेंज कर दे, अली रन विथ ग्रेट स्पीड, विथ ग्रेट स्पीड यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज में चेंज हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रेजेस। फ्रेजेस को आज डिस्कस कर लेंगे, इसके जो टाइप्स है, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज, एंड नेक्स्ट वन प्रीपोजिशनल फ्रेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने समझना होगा कि फ्रेजेस है क्या। फ्रेजेस कोई सेंटेंस नहीं होता। इट मीन्स सेंटेंस में तो यूज़ हो सकता है, लेकिन सेंटेंस नहीं होता, इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। और अगर हम बात करें ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की क्लॉजेस की, उसमें इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, वो भी मीनिंग के तौर पर यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे प्रेजेस की। प्रेजेस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक मजमू होता है, लेकिन ये सब्जेक्ट एंड वर्ब के बगैर यूज़ होता है, विथआउट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब यूज़ नहीं होता प्रेजेस में। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें इन द मॉर्निंग या ऑन द टेबल, इस तरह जो सेंटेंस की शुरू में, सेंटेंस की सेंटर में, या सेंटेंस की लास्ट में जब इस तरह कोई ग्रुप ऑफ वर्ड यूज़ हो जाए तो वो प्रेजेस है। अब हमने समझना होगा कि एडजेक्टिव प्रेज क्या है, एडवर्ब प्रेज क्या है, और जो नेक्स्ट वन है नाउन प्रेज, उसको वन बाय वन समझेंगे। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल जो एडजेक्टिव प्रेज है, एडजेक्टिव प्रेज ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, अ ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव प्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसमें वैसे यूज़ क्या होता है अगर हम बात करें, इट मीन्स ये भी सब्जेक्ट एंड वर्ब के बगैर एडजेक्टिव फ्रेज यूज़ होता है। अगर हम बात करें एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव वैसे होता क्या है? एडजेक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल एडजेक्टिव को डिस्कस कर लेंगे। एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब नाउन को, नाउन या प्रोनाउन को। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक एग्जांपल के थ्रू, ये तो हम लोगों ने सिर्फ एडजेक्टिव डिस्कस किया, लेकिन एडजेक्टिव प्रेज है क्या वो डिस्कस कर लेंगे। इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एक एग्जांपल लिखे, उसके बाद इसको इजीली अंडरस्टैंड करके, इट वाज हॉरिबल, हॉरिबल नाइट। या पे नाइट क्या है? नाइट एक नाउन है, ये नाउन है। जब नाइट नाउन है तो जो नाउन को डिस्क्राइब करता है वो क्या है? वो एडजेक्टिव है। पहले एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, उसके बाद मैं इजीली समझा दूंगा। इट वाज अ हॉरिबल नाइट, अब जो नाइट है वो तो नाउन है, लेकिन नाउन को डिस्क्राइब करने वाला कौन है? एडजेक्टिव है। अब इसी को अगर हम एडजेक्टिव प्रेज में चेंज कर दें, इट मींस इसी वर्ड्स में इसी वर्ड्स को और वर्ड्स में चेंज कर दे, एडजेक्टिव प्रेज अगर हम बनाए इसको, तो फिर कैसे होगा? इट वाज अ नाइट
It was a night of horror. अब a night of horror, इसका क्या मतलब हुआ? a night of horror की बात अगर हम ना करें, सिर्फ of horror की बात करें, ये हमारे पास क्या बना? ये हमारे पास एडजेक्टिव प्रेज बना। एडजेक्टिव प्रेज, इट वाज अ नाइट ऑफ हॉरर। ये यहाँ पे ओरेबल सिर्फ एडजेक्टिव था, लेकिन हमने इसको प्रेज में चेंज कर दिया, इट वाज अ नाइट ऑफ हॉरर। अब इन दोनों का मतलब एक ही है, वहाँ पे सिर्फ एडजेक्टिव यूज हुआ, यहाँ पे सिर्फ एडजेक्टिव प्रेज ऑफ हॉरर। एक और एग्जांपल अगर मैं समझा दूँ, ये एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 2। अब अगर मैं लिखूँ शी वॉर अ डायमंड, शी वॉर अ डायमंड नेकलेस। अब नेकलेस क्या है? नाउन है। ये तो आप लोगों को पता है, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है वो क्या है? एडजेक्टिव। यहाँ पे हमारे पास एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव डायमंड है। इसीलिए जब हम इसको चेंज करेंगे प्रेजेस में, एडजेक्टिव प्रेज में चेंज करेंगे, तो हमारे पास जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा? शी वॉर अ नेकलेस, शी वॉर अ नेकलेस मेड ऑफ डायमंड। अब यहाँ पे मेड ऑफ डायमंड है क्या? मेड ऑफ डायमंड यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज है। इसी सेंटेंस को अगर किसी और इस तरह चेंज कर दिया, इस तरह भी ठीक है। शी वॉर अ नेकलेस, शी वॉर अ नेकलेस ऑफ डायमंड। आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। ये दोनों इन तीनों का मतलब एक ही है, लेकिन इसमें सिर्फ एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज यूज़ हुआ है। यहाँ पे शी वॉर अ नेकलेस ऑफ डायमंड, ये भी हमारे पास क्या है? यहाँ पे ऑफ यूज़ हुआ है, तो वो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज में ये यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज में एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे इजीली कवर कर लेंगे। अगर मैं बात करूँ, ई इज़ अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। ही इज़ अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। यहाँ पे क्रिकेट क्या है? नाउन है, लेकिन नाउन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? एडजेक्टिव। जब ये एडजेक्टिव है तो हमें क्या करना चाहिए? इसी सेंटेंस को अगर मैं एडजेक्टिव प्रेज में चेंज कर दूं, तो फिर हमारे पास क्या होगा? हम तो इसी सेंटेंस को हम इस तरह भी चेंज कर सकते हैं। ई इज अ क्रिकेटर, ही इज अ क्रिकेटर बाय प्रोफेशन। ये तो इज अ क्रिकेटर बाय प्रोफेशन, आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस को ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, ई इज अ क्रिकेटर ऑफ प्रोफेशनल लेवल, इज अ क्रिकेटर ऑफ प्रोफेशनल लेवल, या ई इज अ क्रिकेटर बाय प्रोफेशन। दोनों का मतलब एक ही है। अभी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वैसे प्रेजेस टोटल सारे प्रेजेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन एडवर्ब प्रेज में क्या यूज़ होता है, एडजेक्टिव प्रेज में क्या यूज़ होता है, हमें ऑलरेडी पता है कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें एडवर्ब की, एडवर्ब है क्या? एडवर्ब किस चीज़ को मॉडिफाई करता है? मॉडिफाई। एडवर्ब मॉडिफाइज क्या 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 चीज़ें मॉडिफाई कर सकता है? वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। ये तो एडवर्ब की डेफिनेशन है कि एडवर्ब किस चीज़ को मॉडिफाई करता है? वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब को।
अगर हम एक एग्जांपल ले, इट मीन्स अली रन क्विकली। अब ये जो अली रन क्विकली, यहाँ पे ये जो सेंटेंस आप लोगों को लग रहा है कि अली रन क्विकली, यहाँ पे जो वर्ब है, वर्ब के साथ मैंने एस इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस की बात हो रही है। यहाँ पे मैंने फास्ट इंडिफिनिट टेंस लिखा, फास्ट इंडिफिनिट टेंस लिखा। अच्छा, अगर अब मैं इसको फ्रेज में चेंज कर दूं, अली रन क्विकली, ये क्विकली क्या है? रन। रन तो वर्ब है, ये तो आप लोगों को पता है ऑलरेडी। लेकिन रन वर्ब है, वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है? जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है वो क्या है? वो एडवर्ब है। अच्छा, अली रन क्विकली, ये तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम इसकी फ्रेज बना दें, वो किस तरह होगा? अली रन विथ विथ ग्रेट स्पीड। अली रन विथ ग्रेट स्पीड। अब यहाँ पे विथ ग्रेट स्पीड, ये क्या है? विथ ग्रेट स्पीड, ये एडवर्ब एडवर्ब फ्रेज है। एक और एग्जांपल एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। मिसाल के तौर पर, आसपंद आसपंद इज कमिंग कमिंग नाउ। आसपंद इज कमिंग नाउ। नाउ यहाँ पे आसपंद इज कमिंग नाउ, इट मीन्स यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, ये टाइम को डिस्कस कर रहा है। नाउ यहाँ पे क्या है? आप इनके साथ लिख सकते हैं व्हेन। इट मीन्स आप जब एडवर्ब को डिफाइन करना हो, एडवर्ब फ्रेज को, इसमें आप हाउ, व्हेन एंड वेयर, ये तीन चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ हाउ, कैसे हो रहा है, कोई भी चीज़ हो। व्हेन, कब हो रहा है, जब टाइम डिस्कस करें, या हाउ इस तरह डिस्कस करें। एंड वेयर, कहाँ पे। ये तीन चीज़ें जब यूज़ हो जाए एडवर्ब में, वो एडवर्ब फ्रेज ही है। अब हस्बैंड इज कमिंग नाउ, यहाँ पे नाउ क्या है? नाउ कमिंग वर्ब, वर्ब को डिस्कस कर रहे हैं, तो नाउ यहाँ पे क्या है? ये एडवर्ब है। अगर हम इसको फ्रेजेस में चेंज कर दें, आप लिख सकते हैं कि आसफंद इज कमिंग एट दिस टाइम। एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आसपन इज कमिंग एट दिस वेरी मोमेंट, या आसपन इज कमिंग एट दिस टाइम। आप किसी भी तरह एडवर्ब फ्रेज बना सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये एडवर्ब है, ये सिर्फ एडवर्ब है नाउ। लेकिन नाउ को जब हमने वो एडवर्ब फ्रेज में चेंज किया, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस वेरी टाइम, या एट दिस वेरी मोमेंट, आप किसी भी तरह एडवर्ब फ्रेज बना सकते हैं। एक और एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, इट मीन्स एक सिंपल वर्ड्स बता देता हूँ, ब्रेवली। ब्रेवली को आप किस तरह चेंज कर सकते हैं? अगर ब्रेवली तो सिर्फ एडवर्ब है, ये सिर्फ एडवर्ब है। लेकिन अगर इसको मैं एडवर्ब फ्रेज में चेंज कर दूँ, तो फिर आप इसको इन अ ब्रेव मैनर, आप इसको या इस तरह भी चेंज कर सकते हैं। ये जो इन अ ब्रेव मैनर है, ये एडवर्ब फ्रेज है। जो नेक्स्ट हमारे पास नाउन फ्रेज है, अभी नाउन फ्रेज को हम डिस्कस कर लेंगे। नाउन फ्रेज हमारे पास है क्या, इसको थोड़ा मैं सेट कर लेता हूँ। नाउन फ्रेज, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी नाउन फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसमें आप लोगों ने सिर्फ यूज़ क्या करना है, उन चीज़ का ख्याल रखना है। इसमें अ, ये सब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है। इसमें सब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ा था, सब्जेक्ट एंड वर्ब यूज़ नहीं हो सकता, लेकिन नाउन फ्रेज में सब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट फ्रेज हो सकता है। इट मीन्स नाउन फ्रेज में सब्जेक्ट हो सकता है,
ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट की जगह या कंप्लीमेंट की जगह। लास्ट वीडियो में मैंने ये कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट, वर्ब, इनको वन बाय वन इजीली समझाया था, क्योंकि 9-10 वालों के लिए या फर्स्ट सेकेंड ईयर वालों के लिए इजी ग्रामर के थ्रू समझाया। अभी एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं। नाउन फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, चाहे एडवर्ब, एडजेक्टिव, कुछ भी हो, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है। एक एग्जांपल के थ्रू, द टॉल मैन। अब इसका मतलब क्या है? द टॉल मैन, एक लंबा आदमी। इसको अगर हम चेंज करें, यहाँ पे द आर्टिकल है, लेकिन टॉल क्या है? ये एडजेक्टिव है, ऐसा ही ये एडजेक्टिव है। और मैन क्या है? ये नाउन है। अब इसको हम करेंगे क्या? ये तो वैसे एक सेंटेंस है, द टॉल मैन, यहाँ पे सब्जेक्ट भी यूज हुआ है। लेकिन अगर हम एक एग्जांपल लिखे एज अ सब्जेक्ट के तौर पर, सब्जेक्ट के तौर पर अगर हम एक एग्जांपल लिखे, वो क्या हो सकते हैं? द रेड कार इज फास्ट। द रेड कार इज फास्ट। अब द रेड कार क्या है? द रेड कार नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज। अगर एज अ ऑब्जेक्ट हम यूज करें नाउन फ्रेज को, एज अ ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है? वो भी आप इस तरह लिख सकते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट अगर आप बात करें, ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करें, वो क्या हो सकता है? इट मीन्स आई आई बाउट अ बुक, आई बाउट अ बुक ऑन हिस्ट्री। अब अ बुक ऑन हिस्ट्री, अ बुक ऑन हिस्ट्री जो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ है, ये भी नाउन फ्रेज ही है। अब अगर हम एज अ कम्प्लीमेंट यूज करें, एज अ कम्प्लीमेंट, तो वो क्या हो सकता है? एज अ कम्प्लीमेंट अगर हम बात करें, इट मीन्स शी इज अ टैलेंटेड, टैलेंटेड सिंगर। अब शी इज अ टैलेंटेड सिंगर, अ टैलेंटेड, टैलेंटेड सिंगर, ये कम्प्लीमेंट है। ये लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था। ये तो हमारे पास वैसे एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन फ्रेज या फ्रेजेस वगैरह, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसमें सब्जेक्ट, एडवर्ब फ्रेज में, एडजेक्टिव फ्रेज में, इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब यूज़ नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। लेकिन नाउन फ्रेज में आप सब्जेक्ट की जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं, और कंप्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। एक और है जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, जिस तरह मैंने समझाया था, प्रीपोजिशनल, प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन अगर हम एग्जांपल के थ्रू पढ़े, यही टेबल है, इट मींस द बुक इज ऑन द टेबल। अब द बुक इज ऑन द टेबल। अब ऑन द टेबल क्या है? ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। आई होप आपको आज का जो टॉपिक था वो समझ आया होगा। तो काइंडली अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इसी तरह ग्रामर से रिलेटेड मैं जो वीडियो अपलोड करता रहूं आप लोगों के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।